मीठा है, इतना मीठा है, कहीं पर भी छोड़ने को मन नहीं होता। परंतु फिर भी जो आज के पाठ का सार मर्म है, जितने ये विषय हैं, वासनाएं हैं, ये आत्मा को अपने अधिकार में लेकर इसको मलिनता की ओर ले चलते हैं। प्रत्येक मानव के अपने अधिकार में है ये परिवर्तन का नियम। परिवर्तन करते हुए आप इन विषयों को ऐसे समझ लो, कोई भी माता, कोई भी पिता, कोई भी गुरु बुराई की ओर चलने के लिए प्रेरणा कभी भी नहीं देते। उन्नत होना, नाम रोशन करना, परहित परोपकार इत्यादि जो उस वैकुंठ धाम तक लिए चलते हैं, उस ओर प्रेरणा देते हैं। परंतु होता क्या है, जैसे आगे चलकर आएगा, नदीवत जल का उदाहरण दिया जाएगा। जब पानी नीचे को गिरने लगता है, अवनति की ओर जाने लगता है, मीठे से खारा होना होता है, समुद्र में जा मिलना चाहता है। नदी का जल बहुत मीठा, परंतु अब उसके मार्ग में अवरुद्ध कोई चट्टान आ जाए, कोई खाई आ जाए, कोई पर्वत आ जाए। बाढ़ को आपने देखा है, पानी ऊपर से बहते हुए अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड, वो कितना भी उसके सामने अवरुद्ध खड़ा कर दो, वह सबको मलिया मेट करके बड़े तीव्रतर वेग से खारेपन की ओर चलता है। यही हालत मानव के इन विषयों की है। जब इनका प्रवाह आता है, तब अपना पराया कोई भी नहीं जान पाता। बड़े से बड़े अवरुद्ध को वह तोड़कर अवनति की, पतन की ओर चलता है, जबकि उसको ना माता ने, ना पिता ने, ना गुरु ने, किसी ने इस ओर नहीं चलाया था। ये समय नहीं है, इसके पीछे भी कारण है ऐसा क्यों होता है। परंतु उसी पानी को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो विशेष बल चाहिए, विशेष शक्ति चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, उसी पानी को अगर ऊपर चढ़ाना हो। इसी प्रकार आत्मा को नीचे गिराने के लिए ये विषय वासनाएं पूरा प्रभाव से इसको लिए चलती हैं, परंतु उसको ब्रह्म धाम तक पहुंचाना, उसको वैकुंठ तक, भगवान के हृदय तक पहुंचना बड़ी मेहनत है। वह साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तभी जो हम गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जिन जिन का भी समय आता है इस ज्ञान को उपार्जन करके इस ओर चलने के लिए जिसका हाथ थाम लेते हैं, वही कर पाते हैं। वह जो जितना अधिकारी होता है, परमेश्वर उसको उतना ही वह समय दे दिया करते हैं। जितना कोई जिज्ञासु होगा, जानने की इच्छा होगी, प्रयत्नशील होगा, उसका उतना ही इस ओर झुकाव होगा और उतना ही परमेश्वर कृपा करके उसको अपने नज़दीक, उस उपासक को, उपासना करने वाले को अपने नज़दीक बिठाकर उसको इस भवसागर से पार करने में वह स्वयं सहायक हो जाते हैं। आज मंगलवार सायंकाल प्रार्थना सभा 7 से 8 गीता का ही पाठ इस सभा में मिलेंगे। केवल 5 मिनट का ध्यान होगा, उसके पश्चात गीता को लेंगे, पाठ होगा और पाठ के अंदर जो दत्तचित होकर करेगा, पाठ के अंदर ही शब्द अर्थ हैं और इसमें ही मनन है, इसमें ही चिंतन है। जो भी आज
से, क्योंकि ये यज्ञ आरंभ हुआ है, कुछ समय के लिए एक श्लोक जो पढ़ लिया, जो आपको अच्छा लगा, जो आपकी आत्मा को जिससे आनंद आया, जो भी एक आध लाइन, उस पर आंखें बंद करके चिंतन करना। क्योंकि यहाँ तक केवल अभी कर्मों तक कहा, साधना कोई नहीं करवाई भगवान ने, कोई जाप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई परोपकार नहीं, यहाँ तक कुछ बात नहीं आई, परंतु मोक्ष का अधिकारी बना दिया, अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना, आत्मा को बड़े भय से बचा लेना, जन्म और मृत्यु से इसको पूर्ण कर देना। आगे चलकर ये दोनों भाव आएंगे कि कर्म योग के अनुसार और ज्ञान योग के अनुसार इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाया जा सकता है, उस परमेश्वर का रूप भी बन सकता है। ये आगे चलकर पाठ आता रहेगा। जो भी साधक इसका मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि मन जो बार बार भटकता है वह नहीं भटकेगा, उसको वह स्वाद आपने चखा दिया जिसका वह अधिकारी है, वह जो चाहता है। सर्वशक्तिमते पर